नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल TGNI वर्ल्ड में। जहां एक तरफ सभी का ध्यान पड़ोसी देश श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल पर लगा हुआ है, वहीं भारत का एक पड़ोसी देश और है जहां कुछ ऐसी राजनीतिक और सामरिक मुलाकातें चल रही हैं जिस पर कम ही लोगों का ध्यान गया है और जो भारतीय इंटरेस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। दरअसल यहां बात हो रही है भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल की, जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक विशिष्ट दल दौरे पर आया हुआ था। चीनी कम्युनिस्ट नेताओं की यह नेपाल यात्रा कोई आम मेल मिलाप नहीं थी, बल्कि इसके पीछे नेपाल में होने वाले मुख्य चुनाव से पहले कुछ समीकरण जुटाने का प्रयास था, जो नेपाल में चीन के प्रभाव को कायम रखने के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेपाल की सभी प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों का झुकाव चीन की तरफ रहता है, जिसके पीछे का कारण इनकी कम्युनिस्ट विचारधारा को माना जा सकता है। पूर्व में हुए मुख्य चुनाव में सभी कम्युनिस्ट पार्टियों ने संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवारों को उतारा था और कम्युनिस्ट गठबंधन ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में केपी शर्मा ओली दल और दूसरे प्रमुख सहयोगी कम्युनिस्ट दलों में मतभेद के चलते केपी ओली सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और गठबंधन टूट गया। कम्युनिस्ट गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दलों ने नेपाली कांग्रेस के साथ जाना तय किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान की देउबा सरकार अस्तित्व में आई। पूर्व में सभी प्रमुख कम्युनिस्ट दलों को एक गठबंधन में लाने का काम चीन ने ही किया था, जिस वजह से केपी ओली सत्ता में आए और नेपाल पर चीन का प्रभाव काफी हद तक बढ़ गया। साथ ही केपी ओली ने चीनी एजेंडे के फलस्वरूप भारत से दूरियां और मतभेद पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। चीन एक बार फिर अपनी उसी रणनीति के तहत सभी प्रमुख कम्युनिस्ट दलों को एक साथ लाने और उनके बीच के मतभेद को खत्म करने की कोशिशों में लग गया है। इसी वजह से यह चीनी दल नेपाल पहुंचा था। हालांकि चीन इस बार अपनी पहली रणनीति के साथ साथ प्लान बी को भी लेकर चल रहा है, जिसमें कम्युनिस्ट दलों के साथ साथ दूसरे गैर कम्युनिस्ट दलों से भी रिश्ते अच्छे करने का प्रयास शामिल है, जिससे कि सभी कम्युनिस्ट दलों के एक साथ मिलकर चुनाव न लड़ने की स्थिति में जो भी गैर कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कि नेपाली कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वे चीन के हितों को नुकसान न पहुंचाएं। दरअसल चीन की यह घबराहट नेपाल में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के चलते देखी जा सकती है, जहां दोनों देश यानी कि चीन और अमेरिका नेपाल को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिशों में लगे हैं। चीनी दल का नेतृत्व पार्टी के विदेश संपर्क विभाग के प्रमुख लियू जियानचाओ कर रहे थे। अपनी इस यात्रा में जियानचाओ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंडा, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। कम्युनिस्ट दलों के तीन प्रमुख धड़े हैं, जिनमें केपी ओली का CPN UML, प्रचंडा का CPN MC और माधव कुमार नेपाल का CPN US यानी कि यूनाइटेड सोशलिस्ट दल शामिल हैं। जियानचाओ एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 दिवसीय यात्रा में नेपाल आए थे। क्या चीन सभी कम्युनिस्ट दलों को आने वाले मुख्य चुनाव के लिए एक बार फिर से साथ लाने में सफल हो पाएगा या फिर नहीं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।